नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से डिबग कर सकते हो अपने पाइनस्क्रिप्ट कोड को। यानी अगर आप इंडिकेटर बनाते हो या फिर स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिसे हमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले करके दिखाना होता है कि आखिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आखिर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। जो भी रिजल्ट आ रहा है आ भी रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कोई कंडीशन बनाते हैं, सपोज हमने लॉन्ग कंडीशन बनाया तो पूरे चार्ट पे हम लोग ढूंढते फिरते हैं, स्लाइड करते जाते हैं, कहीं सिग्नल दिखता ही नहीं है ना। तो वो सिग्नल आखिर पूरे चार्ट पे, इंटायर चार्ट जितना हमारे पास डाटा है उन पे कहीं ना कहीं आया भी या नहीं, उसको हम लोग किस तरह से डिबग करें। ठीक है ना, सिंपल काउंट हम लोग वहां पे कर सकते हैं। तो इस तरह के टोटल 10 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। उन सभी का आपको चैप्टर नीचे टाइम स्टैम्प्स के साथ लगा दूंगा। आप बाद में अगर देखते हैं तो उसी टाइम स्टैम्प को फॉलो करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिएगा तो डिबगिंग में हमारे पास ये टोटल 10 पॉइंट हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यूजिंग डिस्प्ले पैरामीटर समझने वाले हैं, यानी डिस्प्ले पैरामीटर का यूज करते हुए हम लोग किस तरह से डिबग कर सकते हैं। ओके तो डिस्प्ले पैरामीटर को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए MACD का एग्जांपल प्रिपेयर किया हूँ। इसमें देखिएगा ना, तो अभी मैं जस्ट यहाँ पर ओवरले इक्वल्स टू ट्रू कर दिया हूँ। इससे हुआ क्या, तो जब मैंने इसे चार्ट पे ऐड किया ना, तो अब ये कैंडलस्टिक के ऊपर यानी ओवरले के रूप में आ गया, जिससे हमारा चार्ट कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, ये सब जितने भी चीज़ है ना एक्स्ट्रा, इन सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब डिलीट करने के बाद अगर मैं सेव करूंगा ना, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि एक एरर आएगा। एरर क्या है, तो यहाँ पर एन इंडिकेटर मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी प्लॉट फंक्शन, ये सब होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी कोड नहीं लिखा है जिससे कि चार्ट पे कोई आउटपुट प्रिंट हो। ठीक है ना, इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं किसको, सपोज हिस्टोग्राम को यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, हिस्ट को। ठीक है, इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब वो एरर गायब हो गया और चार्ट पे देखिएगा तो यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने हिस्टोग्राम को प्लॉट किया तो हमारे चार्ट पे स्केलिंग इश्यू आ गया। किस तरह से और कैसे हुआ तो वो समझिएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग दो वैल्यू प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं मेन रूप से। पहला वैल्यू यहाँ पर क्या है कि हिस्टोग्राम को हमने प्लॉट किया, इसका वैल्यू कितना है, -0.52 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास कैंडलस्टिक का सभी वैल्यू है, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है ना, जिसमें क्लोजिंग वैल्यू अभी कितना चल रहा है, 2585। दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया और चार्ट पे इतना ही स्पेस में, यानी यहाँ से यहाँ तक में दोनों वैल्यू को शो करना है, जिसके वजह से स्केलिंग इश्यू आ गया। तो हमें इसे फिक्स करना है, क्योंकि हमें दोनों को देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सही से देखना है, यानी जो भी कैंडलस्टिक बन रहे हैं यहाँ पे वो भी हमें क्लियरली दिखना चाहिए, और उसके ऊपर कौन सा वैल्यू है MACD का उसे भी देखना है। तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले पैरामीटर का यूज करेंगे। तो जितना भी प्लॉटिंग वाला है ना, इन सभी में आपको डिस्प्ले पैरामीटर मिल जाएगा। जैसे प्लॉट हो गया, प्लॉट एरो हो गया, है ना, इसमें भी देखिएगा डिस्प्ले है। प्लॉट बार हो गया, इसमें भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले है ना। इस तरह से प्लॉट कैंडल देखिएगा तो इसमें भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले, सभी में डिस्प्ले पैरामीटर है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले इक्वल्स टू डिस्प्ले डॉट, यहाँ पे देखिए तो कई सारे पैरामीटर हैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स हैं जिससे आप पास कर सकते हो डिस्प्ले पैरामीटर के लिए, जिसमें अभी मैं यूज करने वाला हूँ डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन, ये वाला। इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो अब चार्ट पे देखिएगा तो फिक्स हो चुका है इश्यू। ठीक है ना, अब हुआ क्या, तो मैं जिस कैंडल के ऊपर ले जा रहा हूँ आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। मान लीजिए इस तरह से मल्टीपल वैल्यू हैं, है ना। इसी तरह से मैं MACD को भी प्लॉट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास MACD का वैल्यू है, इसको भी मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब यदि मैं इसे सेव करूँ तो अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिखेगा, पर अब इससे ये नहीं पता चल रहा है किसका कौन सा वैल्यू है। तो हम लोग इसको कलर कोडिंग करते हैं। ठीक है ना, हिस्टोग्राम को सपोज मैं कलर इक्वल्स टू कलर डॉट येलो कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको भी कर ही देते हैं ना, कलर इक्वल्स टू कौन सा कर दूं, कलर डॉट पर्पल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस दोनों का वैल्यू अगर देखिएगा यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है, यानी यहाँ पे येलो वाला है किसका है, हिस्टोग्राम का है, पर्पल वाला किसका है, MACD का है। दोनों वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो ये यूज हो गया इसका।
इसमें और यदि देखिएगा ना तो डिस्प्ले स्टेटस लाइन के बदले यहाँ पे डिस्प्ले डॉट डाटा विंडो भी है, ठीक है। तो डाटा विंडो में यूज कर लिया हूँ यहाँ पे। अब सेव करते हैं वापस से, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट ट्री एंड डाटा विंडो, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपका ऑब्जेक्ट ट्री के ऊपर रहे, आपको यहाँ से डाटा विंडो टैब के ऊपर आना है। यहाँ पे प्लॉट में आपको दिख रहा है, कलर से आपको इजिली पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कलर से नहीं पता चलता है, कई सारे हैं, तो आप यहाँ पे इजिली टाइटल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइटल के थ्रू भी बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला वाला किसका है, तो हिस्ट का है, यहाँ पे हिस्टोग्राम हमने लिख दिया। दूसरा किसका है, एमएससीडी का, एमएससीडी हमने टाइटल मेंशन कर दिया। इसको अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम आ गया, एमएससीडी आ गया। अब जिस कैंडल के ऊपर जाएगा उसका वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से आप डिबग कर सकते हैं। कोई भी आप प्लॉटिंग यहाँ पे कर रहे हैं ना, डाटा उसका आउटपुट क्या आ रहा है तो वो आप इजिली चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर परसेंट चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में, एक कैंडल से दूसरे कैंडल के बीच में या फिर 10 कैंडल के बीच में, अगर आपने परसेंट चेंज चेक किया, उसको आप प्लॉट कर रहे हो तो बहुत माइनर वैल्यू होगा, है ना। तो पूरा स्केलिंग इश्यू आ जाएगा। तो उसको आप इस तरह से डिस्प्ले पैरामीटर का यूज करते हुए इजिली डिबग कर सकते हैं कि किस कैंडल पे क्या वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, डिबगिंग विथ पाइन लॉग्स। पाइन लॉग्स का यूज करते हुए किस तरह से डिबग कर सकते हैं उसे अब हमें समझना है। ओके, डिबगिंग विथ पाइन लॉग्स स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी लोगों को मैं अपने न्यू बैच के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है ना। सितंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी 23 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। जो लाइव बैच रहेगा MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कंटेंट में आएगा ना तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। उसे डाउनलोड करके आप इसे कंटेंट को जरूर से एक्सप्लोर करिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ है देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पाइनस्क्रिप्ट में जितने भी चीज़ प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंटेशन में, वो सभी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोटल 42 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बताऊंगा, उससे पहले भी हर टॉपिक के ऊपर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है ना। और सभी टॉपिक को मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, उसका लाइव क्लास भी होगा, और उन सभी टॉपिक को मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। तो और उसका सभी का PDF भी रहेगा। तो नो डाउट बहुत सारे कंटेंट रहने वाले हैं, और इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं, डिबगिंग विथ पाइन लॉग्स। ओके, तो पाइन लॉग समझने के लिए मैं एक न्यू एग्जांपल प्रिपेयर करता हूँ। इसके लिए ना मैं अपना खुद का एक इंडिकेटर सर्च कर रहा हूँ, PTA अगर आप सर्च करिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा कम्युनिटी सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर दिख जाएगा मेरा प्रो ट्रेडिंग आर्ट के नाम से, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ, डबल टॉप एंड बॉटम विथ अलर्ट्स। इस इंडिकेटर को मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसका कोड मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे इसका क्रिएट अ वर्किंग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट अ वर्किंग कॉपी कर लेते हैं, और इसमें डेट में लगा देता हूँ ना आज का 1909 कर देते हैं बस। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे ऐड टू चार्ट, और पहले वाले को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंडिकेटर है, आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है, ठीक है ना। इसका सोर्स कोड आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो इसमें क्या चेक करने वाले, मान लीजिए हम लोग रैंडम कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, अब हमने यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर का यूज किया है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं चार्ट पे मेट हो रहा होगा, है ना। तो इससे हमें देखना है कि आखिर किस कैंडल पे ये मिल रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे लॉग करते हैं। आप लॉग जब भी यूज करेगा तो लॉग डॉट करेगा तो आपको 3 यहाँ पे मेथड देखने को मिलेंगे, एरर, इन्फो एंड वार्निंग। सबसे पहले सपोज हम लोग एरर का यूज करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो मैसेज लिखा हुआ है। मैसेज का यहाँ पे क्वालिफायर एंड टाइप क्या है, तो सीरीज स्ट्रिंग है, ठीक है ना, यानी डायनेमिक वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा ना फाउंड लिख देता हूँ कि यानी ये कंडीशन हमें मिल चुका है, ठीक है। तो इसको यदि मैं अब सेव करूं तो और चार्ट पे देखते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आने वाला है, रन हो गया। तो लॉग को कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, तो जब एडिटर में रहिएगा तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर आइएगा तो यहाँ पे पाइन लॉग्स दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज दिख गया, है ना, ये फाउंड करके आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जब इंडिकेटर के 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे आपको पाइन लॉग्स दिख जाएगा, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए इतने सारे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और किसी को भी यहाँ पे अगर आपको देखना है, एक्सेस करना है, तो आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करिएगा, स्क्रॉल टू बार, ठीक है। जिस किसी को भी आप देखना चाहते हैं स्क्रॉल टू बार करिएगा, डायरेक्ट उस कैंडल के ऊपर आपको लेकर के चला जाएगा, यानी इस कैंडल के ऊपर ये कंडीशन मेट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और
इसी में मान लीजिए और भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, किस बार इंडेक्स पे एग्जैक्टली मिला है, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दूसरा यूज़ कर लेते हैं, लॉग डॉट वार्निंग यूज़ कर लेता हूँ और बार इंडेक्स ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसी के साथ एक्चुअल बार इंडेक्स क्या होगा ना वो भी ऐड कर देते हैं, तो स्ट्रिंग कंकाटेनेशन का भी यूज हो जाएगा। टू स्ट्रिंग करते हैं किसे, बार इंडेक्स को, ठीक है, किस बार इंडेक्स के ऊपर मिला है वो भी डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, तो वो सभी चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब इस बार इंडेक्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इसी कोड में मैं बार इंडेक्स भी प्लॉट कर दूं, जैसे ये तो लोकल स्कोप में है ना, लोकल लेवल पे है, तो लोकल हम लोग जानते हैं लोकल पे प्लॉट शेप का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लॉट यूज नहीं कर सकते हैं, एरर देगा, तो हमें ग्लोबल पे इसे प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट क्या करने वाला हूँ, बार इंडेक्स प्लॉट करने वाला हूँ, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो अब आपको देखिएगा तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, वही स्केलिंग वाला इश्यू आ गया, बहुत ज़्यादा कैंडल है और ये बार इंडेक्स बढ़ता चला गया 0 से। तो ये अभी जस्ट हमने सीखा था डिस्प्ले पैरामीटर का यूज करना, तो इसको यूज कर लेंगे, डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिखने लगेगा, है ना, ये वैल्यू दिख गया। तो अब आप जिस वैल्यू को ऊपर भी यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो 5901, तो अब आप यहाँ पे इजिली ढूंढ सकते हैं 5901, यहाँ पे आपको ये मिला होगा 5901 ये वाला। देखिए उस समय मैं यहाँ पे रख रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट था ना, अगले जहाँ पे भी देख रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट तो मैं क्लिक किया था, है ना, 5901 के ऊपर है और ये 5901 एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये यहाँ पर शो कर ही रहा है, थोड़ा आगे शो कर रहा है। अब मैं कोड में कैसे मेंटेन किया हूँ मुझे याद भी नहीं, बहुत टाइम हो गया इसको बनाए हुए। इसका पब्लिश डेट देखिएगा तो बहुत पुराना मिलेगा आपको। तो कुछ लॉजिक है इसमें, आप एनालाइज करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ मैं कंप्लीट डिटेल में कोर्स में बताता हूँ किस तरह से आप इस तरह का एडवांस कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉग का था, लॉग डॉट इन्फो वार्निंग, इस तरह से एरर हमने जो क्या एरर एंड वार्निंग, इन्फो का भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं और भी हम लोग चेक करते हैं इन्फो कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे लॉग डॉट इन्फो, सिर्फ कलर अलग है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्नल लिख देते हैं, सिग्नल कहाँ पे सिग्नल मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से सेव करते हैं तो आपको यहाँ से सिग्नल वगैरह वाला भी सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब कहाँ है वो चीज़ तो हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसमें सिग्नल कहीं पे लॉग डॉट इन्फो कहीं पे भी नहीं मिला क्या। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल्टर भी है, सर्च भी आप कर सकते हो, क्या चीज़ सिग्नल, सिग्नल कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है ना। अब यहीं पे एक न्यू पॉइंट बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिएगा वैलिडेटिंग कंडीशन इन पाइनस्क्रिप्ट, नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कि वैलिडेटिंग कंडीशन इन पाइनस्क्रिप्ट, किसी भी कंडीशन को आप किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये कंडीशन सचमुच पूरे चार्ट पे कभी मिला है या नहीं, जैसे लॉग डॉट इन्फो हम लोग चेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो किस तरह से इसको हम लोग डिबग कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए ना सिंपल आपको वार कीवर्ड का यूज करना है और एक काउंटर बना लेना है। सपोज काउंटर इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं और जब भी सिग्नल मिलेगा हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे 1 से। तो आप इस तरह से भी रीअसाइन कर सकते हैं, काउंटर प्लस, है ना, यहाँ पहले का जो भी काउंटर का हुआ और प्लस 1, ये इससे हम लोग रीअसाइन कर देंगे। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस इक्वल्स 1 डायरेक्ट, ठीक है। और आप फाइनल यहाँ पे लॉग कर सकते हो, लॉग डॉट इन्फो हम लोग एक बार और यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल काउंटर का वैल्यू क्या होगा, वो काउंटर हम लोग और इसी में प्लस कर देंगे स्ट्रिंग कंकाटिनेशन, यानी कर देंगे str.toString काउंटर का वैल्यू कितना, यानी चार्ट पे टोटल मिला है ये चीज़, ठीक है ना। तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और अभी हम लोग देखते हैं तो एक भी नहीं आया है यहाँ पे। काउंटर प्रिंट तो हो रहा है लेकिन 0 आ रहा है कंप्लीटली, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कोई और टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, जैसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर के जाते हैं, अभी भी नहीं मिल रहा है ये कंडीशन देखिएगा तो जल्दी मिल नहीं रहा है, कोई ना कोई चार्ट पे आपको ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी वो कंडीशन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ये फाउंड बार इंडेक्स से दूसरा मिल गया है ना, फाउंड वाला, इससे पहले इसमें भी वो सब भी नहीं था। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए, इसको जरूर से ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में एक साथ बता दिया हूँ, वैलिडेटिंग कंडीशन इन पाइनस्क्रिप्ट। और इसको अगर लॉग में नहीं देखना चाहते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है, सिंपल सा, इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट, यानी लास्ट कैंडल हो वहाँ पे आपको लेबल प्लॉट कर लेना है, ठीक है ना। लेबल डॉट न्यू और उसका बार इंडेक्स ले लेंगे और हाई के ऊपर हम लोग प्लॉट कर देंगे क्या, यहाँ पे str.toString कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी एज इट इज लिख लेते हैं ना, यही काउंट, ये वाला पॉइंट, इसकी जगह पे स्ट्रिंग हमें टेक्स्ट पास करना है, डायनेमिक टेक्स्ट होगा। तो ये तो आपको यहाँ पे लॉग में भी नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लास्ट कैंडल पे देखिए काउंटर यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पे जैसे टॉप मान लीजिए
टॉप 2 यहाँ पे 1 आया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आया 2। इस तरह से टोटल हमारे पूरे चार्ट पे कितने बार बना है उसे अगर हमें काउंट करना हो तो किस तरह से किया जाए, ठीक है ना। तो डबल टॉप यानी अगर हम लोग देख रहे होंगे डबल टॉप इन यहाँ पे लेट हम लोग जनरेट करवा रहे हैं, डबल टॉप बन रहा है फाइनली, है ना। टॉप 1 टॉप 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी ये हमारा फाइनल कंडीशन है जिससे टॉप बन रहा है, ठीक है ना। तो इस काउंटर को या फिर दूसरा ही लिख लेते हैं ना, यहाँ पे एक ग्लोबल स्कोप कर रहे हैं टोटल क्या, टोटल टॉप कितनी बार बना है वो। बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग 0 कर देते हैं। वार कीवर्ड से भूलिएगा नहीं, वार कीवर्ड जरूर यूज करना है कि फर्स्ट यहाँ पे रीसेट नहीं होगा इस कैंडल के ऊपर, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं पाइनस्केप इस कैंडल के ऊपर सभी वेरिएबल को रीसेट करता है, उसे स्टॉप करने के लिए हम लोग वार कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डबल टॉप यहाँ पे बन रहा फाइनल, तो इसी के नीचे हम लोग क्यों ना कर दें डबल टॉप यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 1, जितने बार मिलेगा उतने बार हम लोग इसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो और इसको हम लोग लास्ट में जब यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर रहे हैं ना काउंटर के बदले, अब मैं यहाँ पे टोटल टॉप को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो इससे आपको एक बार में मिल जाएगा कि टोटल 155 टाइम्स आपको डबल टॉप इस चार्ट पे देखने को मिला है, ठीक है ना। दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं 157 हो गया, जैसे डेली के ऊपर चलते हैं 42 टाइम्स अभी तक बना है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी कंडीशन को वैलिडेट कर सकते हैं कि बना हुई है या नहीं, अगर बना है तो कितने टाइम से बना है। log.info वार्निंग और एरर का भी यूज कर सकते हो आप, यानी लॉग का भी यूज कर सकते हो आप और लेवल का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें हमें ऑन चार्ट डिबगिंग विद लेवल.new इसका भी मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेवल.new का यहाँ पे इसके इनर लोकल ब्लॉक में भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पे भी मिल रहा है वहां पे एरर के यानी लॉग के बदले आप डायरेक्ट लेवल प्लॉट कर दीजिए उसी कैंडल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में, अन्यथा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंदी बहुत वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे और भी बचेगा अभी, उस सबको हम लोग पार्ट 2 में अब समझाऊंगा मैं कंप्लीट डिटेल्स में, क्योंकि एरे वगैरह के बारे में समझाना है तो वो सब और भी लेंदी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी ये सब चीज़ कंप्लीट डिटेल्स में समझना है तो आप कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ मुझसे पता करिएगा, कंप्लीट डिटेल्स में क्या क्या सब चीज़ है इसमें मैं बताता हूँ, तो सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।